कल क्या देखे थे हो? कल क्या चीज देखे थे? आर्टिकल मतलब कि कल हम लोग जो है आपको जो है संविधान सभा देख लिए थे और भारत संघ राज्य क्षेत्र देख लिए थे 1 से 4 तक। अब इसके बाद आज हम देखेंगे नागरिकता। नागरिकता कचिए क्या हो गया? हाँ अमित पटेल। हाँ अब सुनिए सुनिए नागरिकता हम लोग देखते हैं। इसे पहले देखे तो पढ़ गया ये नागरिकता एक बार बोले थे पढ़ गया ना है। आइए पढ़ गए। हाँ नहीं सुबह क्या झूठ बोलती है। अब सुनिए नागरिकता। नागरिकता की चर्चा जो अगर हम बात करेंगे नागरिकता की चर्चा तो भारतीय संविधान के किस भाग में है? नागरिकता की चर्चा नागरिकता की चर्चा अगर हम बात करें किस चर्चा इस भाग 2 में। नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद की बात करेंगे 5 से 11। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है और नहीं आवाज जा रही सुनिए डाल देंगे नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको चर्चा इसकी देखने को मिलती है। किसी चर्चा नागरिकता की चर्चा आपको देखने को मिलती है। और इसको जानने से पहले एक चीज जरूर जानेंगे कि नागरिकता होता क्या है। नागरिकता होता क्या है? नागरिक होते क्या है? नागरिक होंगे तो नागरिकता होगा क्या हो? अगर नागरिक नहीं होंगे तो नागरिकता होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले चीज जानते हैं नागरिकता। नागरिकता क्या होता है? सरकार और नागरिक के बीच एक संबंध बताता है। प्रशासनिक संबंध होता है। सरकार और जो है जनताओं के बीच लोगों के बीच एक प्रशासनिक संबंध होता है जो कि सरकार जो है नागरिक से यह इच्छा रखती है कि वे हमारे जो है जो काम है उस काम में आकर जो है काम करे। जो सिविल सेवा के काम हो गया कोई भी संवैधानिक पद हो गया उस पर आकर क्या करे काम करे। और ये चाहती है वो सरकार। और नागरिक क्या चाहते हैं? नागरिक ये चाहते हैं कि हमारी ये सरकार क्या करे काम करे। यही संबंध है। यही संबंध क्या है? यही संबंध है। और नागरिक की बात करेंगे। नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। नागरिक भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक देशी नागरिक और दूसरा विदेशी नागरिक। एक होते हैं देशी नागरिक दूसरा होते हैं विदेशी नागरिक। एक होते हैं देशी नागरिक दूसरा कौन होते हैं? विदेशी नागरिक होते हैं। और विदेशी नागरिक की बात करें ये भी 2 प्रकार के। ये भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। विदेशी नागरिक भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सुनिएगा। एक होता है शत्रु देश के नागरिक एक होते हैं मित्र देश के नागरिक। एक होते हैं शत्रु देश के विदेशी नागरिक एक होते हैं मित्र देश के विदेशी नागरिक। अब समझिएगा शत्रु देश के विदेशी नागरिक क्या कहलाते हैं? मित्र देश के विदेशी नागरिक क्या कहलाते हैं? इसको समझिए। शत्रु देश कहने का मतलब कि जिस देश के साथ भारत का तनाव रहता हो वो देश के नागरिक को क्या कहेंगे? शत्रु देश के नागरिक। जैसे पाकिस्तान चीन ये सब किस देश के नागरिक हो जाएंगे? शत्रु देश के नागरिक हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान और चीन। और यहाँ के जो नागरिक आएंगे उसको क्या माना जाएगा? किस देश के नागरिक माना जाएगा? शत्रु देश के नागरिक माना जाएगा। जबकि मित्र देश के नागरिक अगर मान के चलिए कि रूस के नागरिक आते हैं क्या माना जाएगा? मित्र देश के नागरिक माना जाएगा। और नेपाल के नागरिक आते हैं तो मित्र देश के नागरिक माना जाएगा। अमेरिका के नागरिक आते हैं तो मित्र देश के नागरिक माना जाएगा। जबकि पाकिस्तान और चीन के जो नागरिक आएंगे क्या माना जाएगा? शत्रु देश के नागरिक माना जाएगा। मतलब कि
जिस देश के साथ तनाव रहता हो या जिस देश के साथ भारत का कभी ना कभी युद्ध हुआ हो, उस देश को क्या माना जाता है? उस देश के नागरिक को शत्रु देश के नागरिक माना जाता है। जिसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार करता हो, जिसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार के साथ युद्ध ना हुआ हो, तो उसको क्या माना जाएगा? मित्र देश के नागरिक माना जाएगा। अब रहा बात कि क्यों समझ रहे, इसी समझने का क्या कारण? कारण ये है कि भारतीय संविधान में के मौलिक अधिकार की बात करेंगे, आपको जो 12 से 35 तक देखने को मिलता है ना मौलिक अधिकार, जिसमें कुछ अधिकार जो इस विदेशी देश के नागरिकों को नहीं मिलता। भारत के नागरिक होंगे, विदेशी नागरिकों को सब अधिकार मिलेगा, सब मौलिक अधिकार मिलेगा, लेकिन विदेशी देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान नहीं होता। जैसे 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 5 जो अनुच्छेद है, ये 5 अनुच्छेद विदेशी देश के नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये 15, 16, 19 जो विदेशी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। इस बात को याद रखिए। 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो विदेशी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। समझी बात को? ये बात आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद अब देखिए, इसमें भी अगर हम बात करेंगे शत्रु और मित्र में, थोड़ा सा यहाँ समझिए, शत्रु और मित्र देश के नागरिकों में, इसमें जो एक अनुच्छेद है 22, एक अनुच्छेद है 22, और जो 22 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 है, वो शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। अनुच्छेद 22 शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता, जबकि मित्र देश के नागरिकों को 22 जो है प्राप्त होता है। यह प्राप्त नहीं होता है, जबकि जो है, जबकि मित्र देश के नागरिकों को अनुच्छेद 22 क्या होता है? प्राप्त होता है। समझ में आया बात को? देखिए, ऐसे तो 15, 16, 19, 30 जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता, उसमें से भी एक और बढ़ा देंगे शत्रु देश के नागरिकों को, मतलब शत्रु देश के नागरिकों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कह सकते हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्यों? 15, 16 ये हो गया, जबकि विदेशी नागरिकों को केवल 5 मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, लेकिन 22 इसको प्राप्त होता है। अब 22 में क्या, जब हम मौलिक अधिकार देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे अनुच्छेद 22 में क्या है। समझी बात को? ये बात को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, आपका अनुच्छेद देख लेते हैं। पहले नागरिकता प्राप्त करने के शर्त देख लेते हैं। पहले सब देख लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के शर्त। नागरिकता प्राप्त करने के शर्त देखिए, नागरिकता प्राप्त करने कितने शर्त बताइए तो? 5 गो। नागरिकता प्राप्त करने कितने शर्त है? 5 शर्त। नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्त है, याद रखिएगा 5 शर्त है। और 5 शर्त क्या क्या है उसको देखिए। पहला शर्त है नागरिकता प्राप्त करने की कितने शर्त? 5 शर्त भी कर सकते हैं, 5 प्रकार से हम प्राप्त भी करते हैं, ये भी कर सकते हैं। पहला है आपको जो है जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। शर्त मत लिखिए, लिखिए नागरिकता प्राप्त करने के आधार। नागरिकता प्राप्त करने के आधार, ठीक है, आधारित मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जन्म के आधार पर। दूसरा याद रखिएगा वंश के आधार पर, वंशीय परंपरा यानी वंश के आधार पर भी कर सकते हैं, वंश के आधार पर। इसके बाद तीसरा याद रखिएगा भूमि विस्तार। तीसरा नहीं, पहले याद रखिए देशीयकरण। चौथा याद रखिएगा पंजीकरण। और 5वां याद रखिएगा भूमि विस्तार। किसके आधार पर? भूमि विस्तार। इन 5 आधारों पर जो है भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कितने आधार पर? 5 आधार पर। और 5 आधार कौन कौन हुआ? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर। यानी 5 आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में। समझे बात को? 5 आधार। तो अब समझिएगा, थोड़ा यही तो समझिए। जन्म के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे प्राप्त करते हैं? जन्म के आधार पर देखिए, जन्म के आधार पर अगर हम बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का जन्म
भारत में हुआ हो आजादी, मतलब कि जब देश आजाद हुआ था उसके उस समय या उससे जो है 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता किस आधार पर दिया जाता है? जन्म के आधार पर। और वंशीय परंपरा के आधार पर यह हुआ कि किसी के माता या पिता में से कोई वो क्या है भारतीय हो, उस व्यक्ति को भी कहां का नागरिक मान लिया जाएगा? भारत के नागरिक मान लिया जाएगा। यही होता है वंशीय परंपरा के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर क्या होता है कि देशीयकरण के आधार पर कुछ शर्त होता है। पहला शर्त है कि अगर किसी व्यक्ति को देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वहां पे यह देखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाता है या नहीं दिया जाता। पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि वो उस व्यक्ति को भारत के 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता होना पड़ेगा, मतलब जानकार होना पड़ेगा। 22 भाषा है संविधान में, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा क्या होना पड़ेगा? ज्ञाता होना पड़ेगा और जानकार होना पड़ेगा। तीसरा शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त किया हो, साथ ही साथ भारत सरकार को यह सूचित किया हो कि हमने जो तमाम जो देश के नागरिक है उस देश की नागरिकता हमने क्या कर दिया है? त्याग दिया है। ये तमाम कारणों से वो जो भारत में नागरिकता प्राप्त करेगा तो कौन सा कारण होगा? देशीयकरण के आधार पर होगा। किस आधार पर? देशीयकरण के आधार पर। और पंजीकरण के आधार पर अगर कोई व्यक्ति जो है, कहा जाता है कि 7 साल अगर यहाँ पर हो गया तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भूमि विस्तार के आधार पर मान लीजिए सिक्किम, पहले भारत का राज्य था, सिक्किम नहीं था, पहले एक देश हुआ करता था सिक्किम, और सिक्किम को जो है भारत में मिला लिया गया, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। और सिक्किम को जो भारत में जो मिला लिया गया तो भारत ने एक अधिसूचना जारी किया कि सिक्किम के जो नागरिक हो गए वो स्वतः किसके नागरिक हो गए? भारत के नागरिक हो गए। सिक्किम के जो नागरिक हो गए स्वतः किसके नागरिक हुए? भारत के नागरिक हुए। और ये बात भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बता दिया। ये तमाम कारणों से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। एक बात और पूछता है आपसे कि किस आधार पर कभी भी आपको जो है किस आधार पर कभी भी जो है आपको नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता? तो सुनिए, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, अगर और भूमि विस्तार के आधार पर कभी भी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि देशीयकरण और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, इसमें नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी नागरिकता जन्म के आधार पर मिला है, वंश के आधार पर मिला है, भूमि विस्तार के आधार पर मिला है, तो आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी नहीं समाप्त होगी। जैसे राहुल गांधी की नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। राहुल गांधी की नागरिकता कभी नहीं समाप्त हो सकती, क्योंकि उसको नागरिकता जो मिला है जन्म के आधार पर मिला है। भारत में जन्म हुआ था, उनके पिताजी भारतीय थे, लेकिन उनकी माताजी सोनिया गांधी, उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उन्हें जो नागरिकता प्राप्त की है पंजीकरण के आधार पर की है। किस आधार पर मिला है? उनको नागरिकता पंजीकरण के आधार पर मिला है, उनकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। और जैसे भारत में वो सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा, और उसको भी नागरिकता मिलेगा तो किस आधार पर मिलेगा? बताइए तो सोचिए। पंजीकरण का, ठीक है। कब मिलेगा? जब भारत में लगभग 7 साल उसको रहना पड़ेगा, तब जाकर भारत में नागरिकता मिलेगा। ठीक ना? ये तमाम कारण है, आप याद रखिएगा इस सब बातों को। और नागरिकता समाप्त होने के कितने आधार हैं? आप देखेंगे नागरिकता समाप्त, पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखना, इसको लिख लीजिए, तो फोटो भेज देंगे इसे। मोबाइल फोटो, मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, अच्छा से एकदम फ्रेश भेज देंगे। इसके मोबाइल में अच्छा आता है, वैसे कीजिएगा। हाँ स्टार्ट। इसमें तो हम भी आ रहे हैं। और इसके बाद जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं।
देखिए क्या बोल रही है। दिशा कब क्या आई है। चलिए ठीक है। अब ये नगीता समाप्त करने की शर्त। होने का आधार। अब देखिए नगीता समाप्त होने का आधार क्या है। तो पहला क्या आधार हो, वंचित, परित्याग, दूसरा वंचित, बर्खास्त, तो ये तमाम शर्तें आपको जो किसकी शर्तें साहब, ये सब तमाम शर्तें किसका नगीता समाप्त होने के कितने आधार है, तीन। नगीता समाप्त होने कितने आधार है, तीन। कौन कौन, परित्याग, वंचित और बर्खास्त। ये तीन आधार पर नगीता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ये सब बातों को आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। अब आइए सीधे अनुच्छेद पर। अब अनुच्छेद के माध्यम से आप देखने का काम करेंगे इस सब चीजों को फिर से। अनुच्छेद देखिए, अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद में 5 है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म जो है 15 अगस्त 1947 आजादी के समय या आजादी के 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले हुआ हो, तो नागरिकता जो प्राप्त होगा किस आधार पर होगा, अनुच्छेद 5 के तहत उन्हें नागरिकता प्राप्त होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 6 जरूर याद रखिएगा, 5 याद रखिएगा चाहे ना, अनुच्छेद 6 याद रखिएगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में विषय चर्चा में है कि अभी जो है अटैक हुआ है, कहां अटैक हुआ है, पाकिस्तान के गांव पर, पहलगाम में, पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो है अटैक हुआ है। और इसमें क्या हुआ है कि भारत सरकार ने यह आदेश दे दिया कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक है वो 24 घंटे के अंदर में जो है भारत को खाली कर दे। तो उस आधार पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 6 की बात करेंगे, इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से सीधे तौर पर भारत आया, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से सीधे तौर पर भारत आएगा तो उसको जो नागरिकता दिया जाएगा अनुच्छेद 6 के तहत, अगर नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा भारत में आकर तो नागरिकता दिया जाएगा किसन के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत। बताइए भारत में लोग जो है लगभग 30-40 वर्ष से रह रहा है, नागरिकता के लिए अप्लाई ही नहीं किया और सही रह रहा था, आज रो रहा है कि मेरे बेटे से अलग किया जा रहा है, मेरे पत्नी से अलग किया जा रहा है। आप नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहिए था ना हमको, क्यों नहीं किया। 7 वर्ष रहते हैं आपको, जो 40-42 साल के रह रहे हैं 7 वर्ष रहते आपको नागरिकता मिल जाता, आप नागरिकता के लिए अप्लाई ही नहीं किए। तो अनुच्छेद 6 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से सीधे तौर पर, पाकिस्तान से सीधे तौर पर भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने का, नागरिकता प्राप्त किया जाता है, पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत।
पाकिस्तान से सीधे तौर पर भारत आने वाले, पाकिस्तान से सीधे तौर पर भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते, किस आधार पर, किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 6 के तहत प्राप्त कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 7 देखिएगा, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में क्या है, तो अनुच्छेद 7 में है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए जब देश आजाद हुआ ना, आदमी को पता नहीं था कि मेरा बाउंड्री कहां पर है, कहां पाकिस्तान से कहां शुरू हो रहा है, कहां से हिंदुस्तान शुरू हो रहा है, बंटवारा किया गया था, क्योंकि पहले सब लोग एक साथ में था। कैसे मालूम था? आपको भी कह दिया जाए कि बिहार को बंटवारा कर दिया गया था, आपको भी मालूम नहीं होगा कहां से कहां, अच्छा तो नहीं शुरू में मालूम होगा। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री बांट दिया, लोगों को मालूम नहीं था, इधर से उधर कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, को भुला गए, को भारत जाना था तो पाकिस्तान चल गए, पाकिस्तान जाना था तो भारत आ गए। और तो इसमें यह कहा गया अनुच्छेद 7 के तहत कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चल गया हो, भारत से पाकिस्तान गया हो और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया हो, उस तरह के व्यक्ति को नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो और पुनः पाकिस्तान से कहा गया, और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गया हो, भारत आ गया हो, तो उस तरह के व्यक्ति को जो नागरिकता दिया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 7 के तहत। इस बात को याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अभी हाल फिलहाल में 6 और 7 जरूर याद रखिएगा इस दिमाग पर, हाल फिलहाल में इसी को लेकर चर्चा है सब चीज। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 8 में है कि भारतीय मूल के नागरिकों को अधिकार देने के संबंध में, मतलब भारतीय मूल के अधिकार नागरिकों को, जैसे मान लीजिए कि भारत के नागरिक जो है अमेरिका में भी रह रहे हैं, आपको कनाडा रह रहे हैं, इन तमाम जगहों पर भारत के नागरिक रहे हैं, उनके नागरिकता को लेकर जो विचार किया गया अनुच्छेद 8 के तहत, यही ना है वो। भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता अधिकार के विषय, भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता आधार के विषय में जानकारी प्रदान कर, नागरिकता आधार के विषय में जानकारी प्रदान करता है, देखिए विदेशी मूल के नागरिक भी 2 तरह के होते हैं, मतलब भारतीय मूल का अगर हम बात करें, विदेश में जो रह रहे हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको जो है ओरिजिन ऑफ एगो कौन हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, एक होता है NRI। अब देखिए PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब ये क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का था, कोई व्यक्ति भारत के थे, उसने भारत की नागरिकता को त्याग दिया और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा भारतीय मूल के नागरिक है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या है, पर्सन ऑफ यानी PIO है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण कर लिया हो,
तो उस तरह के व्यक्ति क्या कहेंगे, PIO कहेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। हाँ, भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे। अब इसके बाद जो है NRI, देखिए होते तो है भारतीय ही, होते तो है भारतीय ही, लेकिन किसी काम के सिलसिले में दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन समय समय से वो भारत आते रहते हैं, होते हैं, इनकी नागरिकता सब कुछ भारतीय है, सब कुछ भारतीय है, पासपोर्ट भी है, सब कुछ भारतीय है, लेकिन व्यापार के सिलसिले में विदेश में रहते हो, लेकिन समय से वो क्या हो, भारत आते रहते हो, उस तरह के व्यक्ति किसके अंतर्गत रखा जाएगा, NRI के अंतर्गत रखा जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसकी नागरिकता भारतीय हो, जिसकी नागरिकता भारतीय हो, लेकिन किसी व्यापार के सिलसिले में, व्यापार के दूसरे देश में रह रहे हो, दूसरे रह रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, NRI कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, NRI। सब कुछ भारतीय नहीं होता, व्यापार करने के लिए विदेश में लोग रहते हैं, उसको NRI के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता त्याग कर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो किसके अंतर्गत रखा जाएगा, PIO के अंतर्गत रखा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंतर्गत इसको जो है रखा जाएगा। समझ में आया बात को ना? ये तमाम बात आपको जो है याद करके रखना है। लीजिए दो, हमको भेज दीजिएगा सब, हम PDF बना के भेजेंगे। हो गया। अब आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद कब है, 8 हो गया ना, तो कब तक देखना है, 5 से 11 तक, 8 हो गया। अब आइए 9 देखिए, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आपने जो है भारत की नागरिकता त्याग दिए तो भारत की नागरिकता अपने दूसरे देशों का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप क्या हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता भी कह सकते हैं, उसकी भारतीय नागरिकता यानी स्वतः नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता वही भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, आपने जो मान लीजिए अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो अपने आप भारत की नागरिकता क्या माना जाएगा, स्वतः समाप्त। ये माना जाएगा कि आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या हो गई है, समाप्त हो गई। तो ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक ना। ये हो गया 9। अब आइए थोड़ा सा 10 पर, अनुच्छेद 10 पर। अनुच्छेद 10 आता है कि नागरिकता को संसद के द्वारा नागरिकता को क्या बनाया जाएगा, नागरिकों का अधिकार को बनाए रखेगा। यही बात है, संसद क्या करेगा, नागरिकों के अधिकार को क्या करेगा, बनाए रखेगा। देखिए नागरिकता उसी को समाप्त होती है जो नागरिकता जो है किसी गलत तरीके से प्राप्त किया हो। अगर आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी, और आप सही हैं तो आपकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं होगी। तीसरी चर्चा जो है अनुच्छेद 10 का, संसद जो है भारतीय लोगों की नागरिकता बनाए रखेगी। संसद
भारत किए यही ना हो, संसद भारतीय लोगों की नागरिकता, ये भारत की नागरिकता नागरिकता बनाए रखेगी, इसे याद रखिएगा, बनाए रखेगी। तो ये सब बात याद रखना है। और अनुच्छेद 11 पाइए, अनुच्छेद 11। अरे संसद भारतीय लोगों की नागरिकता बनाए रखेगी, उसी के लेकर आप देखेंगे। अब 11 महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण जान लीजिए। अनुच्छेद 9, 6, 7, 9, 6, 7, 9 और एगो 11 लिखेंगे ओ। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। 81 भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन देता है? 11। नागरिकता के लेकर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। इसके अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11। नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद के पास होता है, ये भी याद रखिए। डायरेक्ट पूछता है नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। किसमें है? अनुच्छेद 11 में है। ये सब तमाम बातों को आप क्या करिएगा? याद रखिएगा और याद रखना होगा आपको। ऐसा समझाते हैं। उसके बाद अगर आप 7 वर्ष से बाहर रहिएगा तो क्या होगा? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ओसीआई के अंतर्गत नहीं आते। अभी पूछेगा कि कौन लोग ओसीआई के अंतर्गत नहीं आते, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ओसीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। उस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना? ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे नागरिक जो भारत छोड़कर एनआरआई हो गए, भारत छोड़कर एनआरआई हो गए। अब इसके बाद जो है आप याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितने बार हुआ था? इस संशोधन जरूर याद रखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 को लेकर संशोधन आप याद रखिएगा। आइए नागरिकता अधिनियम 1955 देख लेते हैं। इसको मिलाइए तो फोटो खींचिए ना। एक तरफ दोनों तरफ से दिखे तो तब खींचिएगा। इधर की खींचिए, इधर के तो मिटाए, इधर के तो भाई पहले निकल गए तो भाई बात ना देखो फोन है देखिए तो सब कुछ लीजिए, देख लेंगे बाद। जैसे मेरे मोबाइल में होगा, सब मार देंगे, वीडियो बन जाएगा। अब आइए आगे देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम थोड़ा देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था पूछेगा तो 1955 ईस्वी में। नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955, याद रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 1955 ईस्वी में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। और इसमें संशोधन कितने कितने बार हुआ है याद रखिएगा। संशोधन कितने बार हुआ है?
9 बार हुआ है, संशोधन 9 बार हुआ है। कौन कब हुआ है? देखिए 1957, 1957 हो गया, 1960 हो गया, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, 9 बार हो गया। याद रखिए संशोधन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया। तो 1957, 1960, 1950, 1986, 1992, 2003 और 2005, 2015, 2019। हाँ हाँ भाई, ज्यादा महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1955। याद रखिएगा कब आया था? 1900 कितने बार संशोधन हुआ? 1905। आज सबसे लास्ट पर कब हुआ? लेकिन नहीं हुआ था हला उसी को लेकर, क्या नागरिकता को लेकर नहीं हुआ था विरोध सब? कौन को थी? सीए, सिटीजनशिप, हाँ, लेकर विरोध हुआ था। तो ये सब बात क्या करना है आपको? याद रखना है, ठीक ना? अब ये आपको लग रहा है नागरिकता हमने जो है समाप्त कर दिया, नागरिकता खत्म हो गया। 2-4 को बात इधर होगा तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे हमने नागरिकता समाप्त कर दिया है। और नागरिकता आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। नागरिकता क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए तो